चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही सिंपल है। ये हमसे कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना है। कभी भी देखिए, ध्यान रखिए, अगर वाई अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करने को बोल रहा है तो उसका निर्देशांक होगा 0, y। और उसी प्रकार अगर हमसे पूछता है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए तो ये हो जाता है x, 0। तो देखिए वाई एक्स पर जो है y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी और x पर जो है एक्स एक्स पर हमेशा x की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। और आपको पता है कि निर्देशांक हमेशा जो है x, y के रूप में लिखा जाता है। अगर वाई एक्स की बात होगी तो x उसमें 0 हो जाएगा, इसलिए देखो 0, y आ रहा है। और अगर एक्स एक्स की बात होगी तो उधर जो है वाई एक्स 0 हो जाता है, इसलिए देखो x, 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो हमसे ये कह रहा है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो वाई एक्स पर अगर बिंदु ज्ञात करना है तो उस बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि अगर वाई एक्स की बात करेगा तो हमारे को एक बिंदु मानना पड़ेगा और उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो 0, y होंगे। तो माना कि वाई अक्ष पर बिंदु P मान लेते हैं, P के निर्देशांक क्या होंगे 0, y। जब y की बात होगी तो x 0 हो जाएगा और अगर x की बात होगी तो y 0 हो जाएगा। ऐसा याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये P बिंदु है और इसके निर्देशांक हो गए 0, y। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है इस P बिंदु से ये A बिंदु इधर समान दूरी पर है और यही जो B बिंदु है ये भी समान दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको कैसे ज्ञात करना है कि ये समदूरस्थ है, यानी P से A की दूरी भी समदूरस्थ यानी समान है और P से B की दूरी भी जो है समान है। तो देखो मैं इस तरह से इसको दर्शा रहा हूँ कि AP बराबर PB, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आकृति, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रमाण आकृति से AP बराबर PB। अब देखो A से P की दूरी, तो देखो दूरी सूत्र, हम दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो P के निर्देशांक लिखते हैं 0, y और A के निर्देशांक हमारे पास में है 6, 5 और B के निर्देशांक है -4, 3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AP और PB की दूरी निकालते हैं। तो A से P के दूरी सूत्र से जो है दूरी कैसे निकाल सकते हैं, तो एक बार मैं लिखना चाहूँगा दूरी का सूत्र और आपको याद भी होना चाहिए दूरी सूत्र। तो देखो क्या है दूरी सूत्र, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है और इस दूरी सूत्र को जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस तरह से √x2 - x1। देखो ये x1 ये y1, ठीक है ना। इस तरह से लेना, देखो इसको x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2, ऐसा मानना है। तो यहाँ पर सूत्र होता है कि x2 - x1। तो देखो x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 हमारे पास में रहेगा ये 5 माइनस y1, तो y1 हमारे पास में y है, इसका भी स्क्वायर बराबर √। अब देखो इसका तो हो गया, ठीक है ना, AP का हो गया। तो उसी तरह जो है PB का भी निकालते हैं। तो इसमें x1 y1 तो यही रहेगा, इसमें x2 और y2 इसको ये यूज कराएंगे। तो x2 - x1 तो -4 माइनस का x1 मतलब 0 कोमा स्क्वायर और y2 - y1 तो y2 हमारे पास में है 3, y1 हमारे पास में है y उसका स्क्वायर। ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इधर भी रूट है उधर भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 6 - 0 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है, तो 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो एक चर पद है एक अचर पद है, तो यहाँ पर सरसमी अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, फिर 2ab तो 2 × 5 × y 10y हो जाएगा ये, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। इधर भी सेम हालात होगा। तो -4 है -0, तो इसका क्या हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर प्लस इधर भी देखो एक चर पद है एक अचर पद है। तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो 3 × 9
-2ab तो 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 प्लस 25 माइनस 10y प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस का वाई स्क्वायर। अब क्या होता है कि आपने कभी भी समीकरण सॉल्व किया है, अब देखो हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा मेन जो मोटिव है वो क्या है कि हमारे को जो है एक्स अक्ष पर माफ़ करिएगा वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना जो इससे समदूरस्थ है। तो वाई अक्ष पर जो बिंदु ज्ञात करना है उसमें जो है वाई का मान हमारे को प्राप्त करना है। तो देखो हमने माना तो इसको है 0, तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में वाई का वैल्यू आ जाए तो वाई अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे और वाई का मान निकालेंगे, फिर जो वाई का मान होगा वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर वही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करते हुए लाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये तो 36 प्लस 25 माइनस 10y प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो अपनी जगह पे सेम रहेगा, इधर वाले सारे वैल्यू जो है पक्षांतर हो जाएगी। तो देखो ये 16, चलो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का 16, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, उसके उधर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जो है राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ में ध्यान रखना, इसमें ये 36 तो अपनी जगह पे है, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 36 प्लस 25, ये माइनस का 10y और ये प्लस का 10y, प्लस माइनस माइनस तो बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 10 में से 6y निकलेगा तो माइनस का 4y बचेगा। ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 16 ये माइनस का 9, अगर जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे, माइनस के 25 बनेंगे। ठीक है ना, माइनस के 25 और उधर रहेगा 0। अब देखो ये प्लस का 25 ये माइनस का 25 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो खाली क्या बचता हमारे पास में 36 माइनस 4y बराबर 0। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चर वाला पद रखेंगे, तो इधर देखो माइनस का 4y है, इस प्लस के 36 को जो है उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस ने माइनस को कैंसिल किया। अब क्या बच रहा हमारे पास में 4y बराबर 36। अब जो है y का मान निकालना, तो ये जो इंटू में है अचर पद उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 36 के अंदर जो है इस 4 का भाग लग जाएगा, फिर क्या आएगा 4 9 36 आएगा। तो y का वैल्यू हमने पता किया है 9 आ रहा है, और हमारे को जो है y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना चाह जो a से और b से जो है समान दूरी पर था। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो 0, y हमने माना था और y की वैल्यू हमने ज्ञात कर दी है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 0, y का रिजल्ट हमारे पास में है 9। तो हमने जो है y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कर लिया है, कौन सा बिंदु है 0, 9। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करना है तब जाकर ये दिमाग के अंदर आएगा अच्छी तरह से। बस आपको जो है थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि y अक्ष की बात होगी तो ये कोमा आप जो है ये निर्देशांक मानोगे, x अक्ष की बात होगी तो ये निर्देशांक मानोगे, फिर जो निर्देशांक की बात होगी तो उसमें जो है उसी अक्ष का मान निकालना है, यानी 0, y है तो y का वैल्यू निकालना है। अगर x अक्ष की बात होगी तो x निकालना पड़ता, लेकिन फिलहाल हमारे पास में जो है y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना था, तो हमने जो है y का वैल्यू निकाला। तो वैल्यू निकालने से पहले मानना भी तो पड़ता है, तो 0, y माना हमने, फिर जो है दूरी सूत्र से जो है इधर से इधर की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों निकाल दी, और निकालने के बाद में हमारे पास में जो y का वैल्यू आया है वो कितना आया है 9 आ रहा है। ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।